नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से सुदामा चरित्र के भाग 2 में आप सबका स्वागत है। पहले भाग में हमने देखा था कि किस तरह से श्री कृष्ण द्वारिकापुरी जा करके और अपने कृष्ण से मिलते हैं, अपने मित्र से मिलते हैं, बाल सखा से मिलते हैं और मिलने के पश्चात वे वहाँ से वापस लौटते हैं तो कृष्ण ने उनको कुछ दिया नहीं होता है वास्तविकता में, लेकिन वैसे कृष्ण ने उनको सब कुछ दे दिया होता है। और जब वो फिर से अपने गांव पहुंचते हैं और वहां आकर के देखते हैं तो वहां पर चारों तरफ अजीब सा नज़ारा था। चारों तरफ एक वैभवशाली नगर बस चुका था और उसमें बड़े बड़े महल बन चुके थे और उन महलों के बीच में अपने झोपड़ी को वो खोजना चाहते हैं जो कि उनको मिल नहीं रही है और सोचते हैं कि ये कौन सी स्थिति हो गई है, मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं घूम करके फिर मैं द्वारिकापुरी ही पहुँच गया हूँ। क्योंकि ठीक उसी तरह से जैसे द्वारिकापुरी में उन्होंने देखा था उसी तरह का दृश्य यहाँ देखते हैं। तो यह प्रसंग है और अब वो अपने गांव में पहुँच चुके हैं जहाँ की भवन बदल चुके हैं, वहाँ का नज़ारा बदल चुका है। और एक बार हम इसका नरोत्तम दास जी द्वारा रचित इस का सस्वर वाचन करेंगे, उसके पश्चात इसके अर्थ को देखेंगे। वही सोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, कहीं दो पर्यो कहूँ मार्ग भूली के फैरी के मैं अब द्वारिका आयो, भौन बिलो कभी को मन लोचत सोचत ही सब गाँव मजायो, पूछत पांडे फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि वैसे ही राज समाज बने, वैसे ही मतलब उसी तरह के राज समाज बने जिस तरह से द्वारिका में इन्होंने देखा था उसी तरह का यहाँ भी राज समाज, उसी तरह का वैभवशाली नगर बस चुका था, उसी तरह का महल बन चुका था। गज हाथी बाज घोड़े घने मन, बहुत सारे हाथी घोड़े हो गए थे। मन संभ्रम छायो, मन को मोहित करने वाला दृश्य हो गया था। कैंधो पर्यो कहूँ, अब सोच रहे हैं सुदामा, सोच रहे हैं कैंधो पर्यो कहूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्ग भूल, रास्ता भूल करके कि फिर पुनः एक बार कै मैं मतलब अब द्वारिका आयो, फिर से एक बार कहीं रास्ते को भूल करके मैं द्वारिका तो नहीं पहुंच गया हूं, ऐसा मन में विचार करते हैं। और फिर भौन बिलो की बे को मन लोचत, भौन बिलो कभी, उस महल को बिलो कभी देखते हैं, बिलो कभी माने देखना, को मन लोचत, और वह मन को इतना मोहित करता है, मन को इतना आकर्षित करता है, लोचित करता है, लोचन लोचत सोचत, और फिर सोच रहे हैं कि सब गांव मझायो, कि वह सब गांव पूछते हुए गांव मझायो, गांव के बीच में पहुंच जाते हैं। गांव के बीच पहुंच करके वो खोजते हुए अपनी कुटिया को, पूछत पांडे फिरे सब सो, पूछ रहे हैं पांडे, यहाँ पर सुदामा को पांडे कहा गया है। फिरे सब लो सो मतलब सबसे, जो गांववासी जो वहाँ मिलते हैं उनसे सब पूछ रहे हैं कि हमारी झोपड़ी कहाँ है जो यहाँ पर हुआ करती थी, जहाँ हमारी पत्नी और बच्चे रहते थे, उसको पूछते हैं। पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, पर झोपड़ी, अपनी झोपड़ी को कहीं पर भी वो खोज नहीं पाते हैं, उस जगह पर ढूंढ नहीं पा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। यह मन में विचार करने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है भूल करके हम फिर से द्वारिका तो नहीं आ गए हैं। तो इस तरह का नरोत्तम दास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है। और इस तरह से फिर उनकी पत्नी उनको मिलती हैं और हर एक दृष्टांत जो कुछ भी घटित होता है हुआ रहता है उससे उनको बताती हैं। और फिर अगली पंक्तियों में जब कि एक वैभवशाली नगर के वो नगरपति हो जाते हैं, लोगों के स्वामी हो जाते हैं, तब उस समय वो सोच रहे होते हैं कि भगवान की कैसी कृपा होती है कि इस तरह की स्थिति परिवर्तित हो जाती है, समय के हिसाब से वो बदल जाता है। और वो आगे की पंक्तियों में नरोत्तम दास जी ने उसी चीज़ का वर्णन किया है कि कै वह टूटी सी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत,
कै पग में पनही नहती, कहाँ लय गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत। कै जुरतो नहीं को दो समा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। और अब उसी चीज़ पर पुनः विचार कर रहे हैं कि किस तरह से कै वह टूटी सी छानी हती, किस तरह से वह टूटी हुई सी छानी मतलब छप्पर हती जो रहती थी, जो उस समय टूटी हुई छान छप्पर का जो घास फूस का झोपड़ा बना हुआ था इनका, वह अब कहाँ उसी जगह पर कहाँ अब आज की स्थिति क्या है, कंचन सोने के अब धाम महल सुहावत बन चुके हैं। जहाँ पर टूटी हुई वह झोपड़ी रहती थी घास फूस की, अब उसी जगह पर कहाँ सोने के महल बन चुके हैं। कै पग में पनही न हती, कै कहाँ पग पैरों में, पनही मतलब जूती या जूते, न हती नहीं चुड़ती थी, नहीं पहना करते थे, नहीं कभी अटती थी। कहाँ लय गजराजु, कहाँ पर आज की स्थिति क्या हो गई है, लय गजराजु हाथियों को लेकर के, ठाढ़े महावत, महावत जो हाथियों को हाँकते हैं, हाथियों को ले चलते हैं, वो बैठे हुए सजे हुए हाथियों को लेकर के कहाँ खड़े हैं। कहाँ कभी ऐसी स्थिति होती थी कि पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं होते थे, और आज परिस्थिति भगवान की दया से किस तरह से बदल गई है, श्री कृष्ण की कृपा से किस तरह की स्थिति हो गई है कि आज हाथी सजे हुए खड़े हैं महावत के साथ में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। भूमि कठोर पे रात कटे, पुरानी स्थिति पर विचार कर रहे हैं कि कहाँ भूमि कठोर मतलब ज़मीन पर बिछाने के लिए बिस्तर भी नहीं होता था, वैसे ही ज़मीन पर लेट जाया करते थे, कठोर भूमि पर कठोर ज़मीन पर लेट जाया करते थे, और उसी पर रात बड़े आराम से कट जाती थी, बीत जाती थी। कटे मतलब बीत जाना रात। कहाँ और आज की स्थिति क्या हो गई है, कहाँ कोमल सेज, आज गद्दे लगे हुए हैं, डर्म बिस्तर लगे हुए हैं, और उस पर भी सेज, सेज माने बिस्तर, पै नींद न आवत, उस पर भी आज नींद नहीं आ रही है। तो यह किस तरह से भगवान की कृपा हो गई है, परिस्थितियाँ किस तरह से बदल गई हैं समय के हिसाब से। कै जुरतो नहीं कोदो समा, कै कभी जुरतो मतलब इकट्ठा नहीं होता था, पूरा नहीं पड़ता था, जुरतो मतलब पूरा ना पड़ना, नहीं जुरतो नहीं मतलब पूरा नहीं पड़ता था, कोदो समा, कोदो और समा ये दो तरह के अनाज होते थे पुराने समय में, एक तरह के चावल होते थे, बहुत ही निम्न कोटि के चावल कोदों और सामा को कहा जाता था, और इनको भी मांगने पर उस समय पूरा नहीं पड़ता था, कोदो सामा भी इनको नहीं पूरा पड़ता था, नहीं मिलता था। और प्रभु के परताप और भगवान उस श्री कृष्ण की कृपा इस तरह से हो गई, मित्र ने ऐसी कृपा की, भगवान ने ऐसी कृपा की, ते दाख न भावत की आज 12 व्यंजन मतलब पूरी तरह से जो भोजन इकट्ठा हो रहा है, मिल रहा है, वह भी अब अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इस समय विचार करते हैं सुदामा कि इस समय सब कुछ हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वैभव में मैं अपने भगवान आराध्य भगवान श्री कृष्ण को की भक्ति, उनकी पूजा उस मन से नहीं कर पा रहा हूँ जिस मन से उस समय जबकि हमारे पास कुछ नहीं था उस समय होता था। आज इस स्थिति में जबकि सब कुछ भगवान ने हमको दे दिया है तो उनकी पूजा ठीक से नहीं हो पाती है। तो नरोत्तम दास जी ने बहुत ही अच्छे भाव से इस सुदामा चरित्र को इन पंक्तियों में पंक्तिबद्ध किया है, और जितने भी सुदामा चरित्र अन्य कवियों में लिखे उसमें से सर्वोत्तम नरोत्तम दास जी ने लिखा है, इसको रचित किया है, इसमें पूरा भाव उन्होंने दिया है। ये प्रश्नों पर हम लोग जाएंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। और इसमें जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा आपने पहले ही देखा है कि सुदामा की दीन दशा को देख करके, उनकी गरीबी को देख करके, उनके पैरों की दशा को देख करके श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए, और उन्होंने जब देखा कि इनके शरीर पर ना तो कपड़ा है, ना पहनने के लिए ठीक से धोती
है, न पैरों में जूते चप्पल हैं, और पैरों की स्थिति ये थी कि उसमें कांटों का जाल लगा हुआ था। तो उसको देख करके श्री कृष्ण बहुत ही दुखित हुए और उन्होंने कहा कि इतना दुख कष्ट इतना सह लिया तुमने मित्र, और अभी तक तुम क्यों नहीं हमारे पास आए, क्यों अभी तक ये सोचते रहे, क्यों अपनी जगह पर रहे, यहाँ पर आना चाहिए था तुमको। कहीं ना कहीं एक मित्र ही एक मित्र के कार्य में आता है, और मैं ज़रूर ही कोई ना कोई स्थिति देखता, कोई ना कोई सहायता करता। तो इस तरह से सुदामा की दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा आहत हुए। दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर यह दिखाया है कवि ने कि जब पैरों की दशा को देखा, उनकी दीनहीन दशा को देखा श्री कृष्ण ने, तो जो परात में पानी मंगाया था उसको हाथ से नहीं छुआ और इतने ज़्यादा द्रवित हो गए, इतने ज़्यादा दुखी हो गए कि उस जल को लेकर के उनके पैरों को नहीं धोया, बल्कि उनके आँखों से इतने आंसू गिरे कि उन आंसुओं से ही पूरे का पूरा जो था वो उनका पैर धुल गया। और तो भाव यहाँ ये प्रकट हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा को देख करके बहुत ही ज़्यादा भाव विह्वल हो गए, उनकी गरीबी को देख करके बहुत ही ज़्यादा दुखित हुए, और उस दुख के कारण और उनके पैरों की दशा को देख करके जिसमें असंख्य कांटे चुभे हुए थे, उनके पैरों में बीमारियाँ पड़ी हुई थी, तो उसको देख करके श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा द्रवित हुए, और उस द्रवित होने के कारण उनके आँखों से इतने आंसू गिरे कि उसी आंसुओं से ही उनका पैर धुल गया। जो उन्होंने परात में पानी मंगाया था अपने मित्र के पैरों को धोने के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला है तीसरा प्रश्न, चोरी की बान में हौ जो प्रवीणे। इस उपयुक्त पंक्ति कौन है, पंक्ति कौन किससे कह रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो यह पंक्ति जो है, चोरी की बान में हो जो प्रवीणी, यह श्री कृष्ण जी सुदामा के लिए कह रहे हैं, और यह उस समय की घटना को याद दिला रहे हैं जब ये दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। जब इनकी गुरु माता ने, जब ये लकड़ियाँ बुनने गए थे, तो इनको चने दिए थे सुदामा को कि जा करके जब भूख लगेगी तो तुम और श्री कृष्ण दोनों लोग इसको चबा लेना, खा लेना। लेकिन बरसात होने लगी और दोनों मित्र पेड़ों की डालियों पर अलग अलग बैठ गए, और सुदामा को भूख लगी तो उन्होंने अकेले उन चनों को खा लिया था, चबा लिया था, और इसको श्री कृष्ण को नहीं दिया था। श्री कृष्ण ने जब पूछा तो उन्होंने सिर्फ यही इतना बताया कि हे मित्र, ठंड के कारण दांत कटकटा रहा है, मैं चने नहीं खा रहा हूँ, चने कहीं गिर गए। तो इस तरह से वही उसी बात का उलाहना यहाँ पर श्री कृष्ण इनको दे रहे हैं कि चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, कि तुम आज भी जो चोरी की आदत तुम्हारी तब थी वही आज भी है, उस आदत में आज भी तुम पूरी तरह से निपुण हो। दूसरा है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो जैसे ऊपर हमने कहा, पृष्ठभूमि में हमने बताया कि दोनों संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, और गुरु माता ने इनको लकड़ियाँ बुनने के लिए जाते समय सुदामा को कुछ चने दिए थे, और चने को जब भूख लगे तब खा लेना ऐसा कहा था। लेकिन बरसात होने लगी तो दोनों अलग अलग जगहों पर हो गए, और सुदामा को भूख लगी, सुदामा ने सारे चने अकेले खा लिए और कृष्ण को नहीं दिए। यह उसी समय की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। गाखंड है, इस उपालंभ शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। तो इस पौराणिक कथा का जिक्र हमने ऊपर कर दिया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप ऊपर से ही लिख सकते। अब चौथा प्रश्न है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे, वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे, सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो द्वारिका से लौटते, खाली हाथ लौटते समय सुदामा जब द्वारिका से लौट रहे थे तो वो यही सोच रहे थे कि जब मैं द्वारिका आया था तो श्री कृष्ण ने किस तरह से खुशी मन से मुझे गले लगाया था, मुझे आदर सत्कार किया था, बैठाया था, और किस तरह से प्रेम पूर्वक उन्होंने हमको यहाँ से पूरे सम्मान के साथ घर को भेजा। लेकिन
जिस कार्य के लिए इनकी पत्नी ने इनको यहाँ पर भेजा था द्वारिका में, वह काम ना ये कह पाए, ना श्री कृष्ण ने उसको कुछ पूरा किया। इनके मित्र ने इनको जाते समय कुछ नहीं दिया था और इसी बात को वह सोच रहे थे कि ये थोड़ा खींच भी रहे थे कृष्ण के व्यवहार से कि इन्होंने देखा कि मैं कितना गरीब हूँ, उसके पश्चात भी मेरी कोई मदद इन्होंने नहीं की। और वह यही सोच रहे थे कि ये वही कृष्ण है जो थोड़ी थोड़ी दही के लिए मथुरा में घरों घरों में मांगा फिरता था, चोरी किया करता था। तो आज यह कृष्ण के कैसे बदल जाएगा? भले ही वह राजा हो गया है, लेकिन जब वो पहले ही मांगा फिरता था दही, तो वह मुझको क्या देगा? और यही चीज़ सोचते सोचते वो अपने गांव की तरफ वापस लौट रहे होते हैं और मन में यह दुविधा भी होती है कि अब चल करके अपनी पत्नी वसुंधरा को हम क्या बताएंगे, क्या कहेंगे। तो उनके मन में थोड़ी सी खींच भी यही आती है कि वो कहते हैं कि ठीक है, अब चलेंगे। मैं आ तो नहीं रहा था यहाँ, बार बार वसुंधरा ने, पत्नी ने ही हमको ढकेल करके वहाँ ज़बरदस्ती हमको भेजा था कि नहीं, तुम मित्र के पास, जो तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण राजा हैं, उनके पास जाओ और वहाँ से कुछ धन जरूर लेकर के आओ, जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। और यहाँ श्री कृष्ण ने तो हमको कुछ नहीं दिया। तो सुदामा के मन में यही दुविधा चल रही थी और उन्होंने कहा ठीक है, अब चलेंगे तो उसको हम उलाहना भी देंगे अपनी पत्नी को कि लो, अब कृष्ण ने जो ये सारा धन दे दिया है, इसको खूब संभाल करके रखना। इस तरह के विचार करते हुए मन में वह अपने घर वापस लौटने लगे। अगला प्रश्न 5वां है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो अपने गांव लौट कर के जब सुदामा आते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ महल बन गया है, चारों तरफ पूरा वैभव संपन्न एक राष्ट्र बस चुका है, एक राज्य बस चुका है। और वहाँ पर वो जो झोपड़ी अपनी छोड़ करके गए थे, अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके गए थे, उसको कहीं नहीं पा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये दुविधा में हो जाते हैं और उस दुविधा में यह सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मैं चलते चलते रास्ता तो नहीं भूल गया और रास्ता भूल करके एक बार फिर से द्वारिका में ही तो नहीं आ गया, क्योंकि उसी तरह का राज समाज, उसी तरह के हाथी घोड़े, सारी कुछ व्यवस्था उसी तरह की यहाँ उनको दिखाई पड़ी। और उनके मन में हुआ, जब महल को उन्होंने देखा और चारों तरफ उन्होंने पूछा कि यहाँ पर मेरी झोपड़ी कहीं थी, जब उनको नहीं मिली तो उनके मन में यही चीज़ हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं एक बार फिर से लौट करके द्वारिका में पहुँच गया। फिर अगला है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो निर्धनता, जो कि सुदामा शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके घर में खाने को भोजन नहीं होता है। तो अंतिम पंक्तियों में नरोत्तम दास जी ने इसी चीज़ की तुलनात्मक जो है वर्णन किया है। इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो सोच रहे हैं सुदामा कि कभी एक स्थिति ऐसी थी कि टूटी हुई छप्पर, जिससे कि बरसात में पानी टपकता था, वो भी रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। और आज प्रभु की कृपा से ऐसी स्थिति हो गई है कि सोने के महल बन चुके हैं। और कहाँ कभी ऐसी स्थिति होती थी कि जूतों पहनने के लिए पैरों में जूते तक नहीं होते थे। और आज जो है महावत हमारे दरवाजे पर गजराज को सजा करके खड़े हैं कि किस तरह से वो जो हम बाहर निकलें और बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह जाएं। कभी ऐसी स्थिति रहती थी पहले कि ज़मीन पर नंगे लेटना पड़ता था, कोई बिछाने के लिए बिस्तर नहीं होता था। और आज कोमल जब बिस्तर मिले हुए हैं, नर्म बिस्तर मिले हुए हैं, रजाई गद्दे मिले हुए हैं, तो उस पर भी अब नींद ठीक से नहीं आती है, क्योंकि प्रभु का भजन नहीं हो रहा है। और कभी खाने के लिए कोदो और सावा, जो निम्न कोटि के चावल होते थे, वह भी मांगने पर पूरे परिवार को पूरा नहीं होता था। और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि आज सारे व्यंजन हमारे पास रखे हुए हैं, फिर भी वह मन को नहीं भा रहे हैं। और उसका एकमात्र कारण है कि पहले पूरा ध्यान, पूरा मन भगवान के भजन में लगा रहता था, श्री कृष्ण के आराधना में लगा रहता था। और आज इन सब चीज़ों के चक्कर में वह आराधना, उस आराध्य की पूजा अर्चना नहीं हो पा रही है। और इसी को लेकर के सुदामा बहुत दुखित होते हैं। तो यह बहुत ही अच्छा तुलनात्मक वर्णन नरोत्तम दास जी ने
अंतिम पंक्तियों में किया है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा इस सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी को, जो कि मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था आपके बीच लाने का। और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट हम आपको दें तुरंत ही आप तक वो सूचना पहुंच सके। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।